हर बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है, सपना होता है, खुशी का कारण होता है। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों को खुश देख करके खुश ना हो और उन्हें दुखी देख करके दुखी ना हो। प्रश्न यह है कि पेरेंट्स नाराज होते ही क्यों है? इसका सबसे पहला कारण है जो सामान्यतः बच्चों के स्टूडेंट लाइफ में होता है। जब बच्चा अपने जीवन निर्माण में फांकी मारता है, बचपना दिखाता है, जैसे सुबह लेट से उठना, समय पर स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगाना, लफुआ लोगों से दोस्ती करना, समय बर्बाद करना। चूंकि ये सब चीजें स्टूडेंट लाइफ में होती हैं, इसलिए पेरेंट्स सिर्फ नाराज ही नहीं होते, भाषण भी देते हैं, डांट डपट भी करते हैं और कभी कभी तो पूजा भी कर देते हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भविष्य निर्माण है। इस नाराजगी को दूर करना बहुत ही आसान है। सिर्फ थोड़ी समझदारी से काम लेना है, मैच्योरिटी दिखानी है और अपना बेस्ट खुद को देना है। मजे की बात तो यह है कि यदि बच्चा पूरी ईमानदारी और लगन से पढ़ाई करता है और मनचाही सफलता नहीं मिलती है या असफलता मिल जाती है, तो सबसे पहले पेरेंट्स ही बच्चे के साथ खड़ा हो जाते हैं, उसे ढाढ़स बनाते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, उसको सहारा भी देते हैं। इसका जो कारण नंबर 2 है वो है गलत संगति और बुरी लत। देखिए, कुसंगति का बाई प्रोडक्ट होता है बुरी लत। बुरी लत जैसे नशा करना अथवा और कोई गलत काम करना बच्चों के लिए आत्मघाती होता है। जब बच्चा अपने भविष्य के साथ खुद खिलवाड़ करने लगता है तो पेरेंट्स को उसका अंधकार में भविष्य और दुखद अंत दिखाई देने लगता है। वो डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। फिर शुरू हो जाता है तू मैं का सिलसिला। नाराजगी बढ़ती जाती है। कारण कोई भी पेरेंट्स बच्चे को जीवन में असफल होना बहुत आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की जान पर बना आए ये उनको कभी भी स्वीकार नहीं होती है और उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। फिर इसका निवारण क्या है? भाई, बुरी संगति और बुरी लत से धीरे धीरे दूर हो जाइए। जरूरत पड़ने पर पेरेंट्स की, डॉक्टर्स की, मनोचिकित्सकों की सहायता लीजिए, ठीक हो जाइए। पेरेंट्स की नाराजगी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। कारण नंबर 3, गैर जिम्मेदाराना हरकत। जब कोई व्यक्ति अपना घर परिवार या अपने बीवी बच्चों, नौकरी, काम धंधे के प्रति गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है या यूं कहिए कि लाइटली लेता है, फालतू के लोगों और कामों में उलझा रहता है, तो पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं। यानी जो अपना कर्तव्य उसके पालन में कोताही या पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं होता। फिर करना क्या है? अरे भाई, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, जिम्मेवार बनिए। यदि समाज सेवा, नेतागिरी, भक्ति वगैरह में फंसे हुए हैं तो उससे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की कीमत पर मत करिए। पहले अपने कर्तव्य का पालन करिए, समय मिले तो बाकी की चीजें करिए अथवा उनसे किनारा हो लीजिए। पेरेंट्स की नाराजगी खत्म। कारण नंबर 4 होता है सबसे लास्ट में, जब पेरेंट्स अपने बारे में सोचते हैं। यानी नाराजगी कारण होता है जब पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखा जाता है। यहाँ 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है जब माँ बाप पूर्ण रूपेण बच्चों पर आश्रित हों। यदि ऐसी स्थिति है तो यह आपका सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, आपका धर्म भी है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर नहीं कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। अरे भाई, बूढ़े माँ बाप के खाने पीने, पढ़ने ओढ़ने पर कितना खर्च होगा? हाँ, डॉक्टर और दवाइयों पर जरूर कुछ खर्च आएगा। अरे भला हो प्रधानमंत्री औषधि केंद्र का, जिससे दवाइयों पर खर्च नगण्य हो गया है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपने माँ बाप के लिए, जिनकी वैलिडिटी रोज तेजी से घट रही है, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, अपने बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने का मौका मिला है। नेग्लेक्ट मत करिए। जब भी इस दुनिया में वो नहीं रहेंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा। आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी कभी एक से अधिक संतानें होने पर लोग आपस में कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। मैं ही क्यों, पहले आप, पहले आप। सबकी छोड़िए, आप सिर्फ अपना देखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए। बच्चों को दिखाइए कि आपने माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो आपका अपना भविष्य भी सुधर रहा है, आपका जो ओल्ड एज है वो भी प्रोटेक्ट हो रहा है। यदि आप अपने बच्चों के सामने ये करते हैं, दिखाते हैं, उनको भी इन्वॉल्व कराते हैं। तो दूसरी स्थिति बनती है जब पेरेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, उनको
आपसे पैसा वगैरह नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका सानिध्य चाहिए, आपका क्वालिटी टाइम चाहिए, भावनात्मक रूप से जुड़ाव चाहिए। यदि हफ्तों आप उनसे बात करने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप स्वार्थी हो गए हैं। प्रोफेशनली यदि आकाश में उड़ रहे हैं तो पर्सनली और स्पिरिचुअली आप पाप के गर्त में गिर रहे हैं। माँ बाप को सिर्फ ये महसूस करा दीजिए कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपसे उनकी ज़्यादा नेटवर्थ रहने के बावजूद उन्हें खुश करने के बहाने ढूंढिए। कभी उनके मोबाइल में चार्ज करा करके, कभी उनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे पर कोई गिफ्ट। वैसे इंडिविजुअल लेवल पर आप सिर्फ अवेयर रहिए, अपनी जिम्मेवारी को महसूस करिए और ये ध्यान दीजिए कि आपके पेरेंट्स आपसे नाराज नहीं हों। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आपके पेरेंट्स को हमेशा खुश रखे। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच।